गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारी नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्री गणेश जी महाराज की जय। कार्तिक के राई दामोदर की जय। कार्तिक मास कथा अध्याय 33। राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, अब आप कृपा करके कार्तिक व्रत का उद्यापन विधि सहित कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को कार्तिक के व्रत की संपूर्णता के निमित्त उसका उद्यापन करना चाहिए। सारे घर में गोबर का चौका लगावें, तुलसी के ऊपर मंडप बनावें, द्वारों पर मिट्टी के 4 द्वारपाल बनावें, जिनका नाम पुण्यशील, सुशील, जय तथा विजय रखें। तुलसी के समीप सर्वोत्र भद्र चक्र बनाएं, उसके पास पंचरत्न युक्त कलश रखें। श्री लक्ष्मी नारायण को सोने की मूर्ति बनाएं, फिर नवग्रह, उपग्रह, 10 दिक्पाल तथा 5 लोकपाल आदि स्थापित करें। सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन करके गणेश एवं विष्णु आदि देवताओं को षोडोपचार विधि से श्रद्धापूर्वक पूजन करें। भगवान को सुंदर पीले रंग के रेशमी वस्त्र पहनावे, फिर साया दान करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गौ की पूजा करके गौदान करें। एक ब्राह्मण को सपत्नी भोजन करावें, दोनों को वस्त्राभूषण, पात्र तथा दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। फिर चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। यह सब विधि पूर्वक तथा श्रद्धा सहित करने से सभी व्रतों का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के व्रत को कहता, सुनता तथा देखता है, उसका सब व्रत करने के समान चौथे भाग का फल प्राप्त होता है। बोलो कार्तिक मास कथा अध्याय 33 समाप्त। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी। सोने के थाली में जेवना बनायो रमा, सोने के थाली में जेवना बनायो रमा। जेवे के राम हो, जेवे हनुमान हो, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी। झंझड़ झाड़ी गंगा जल पानी रमा, झंझड़ झाड़ी गंगा जल पानी रमा। पिए के राम हो, पिए हनुमान जी, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी। फूला हजारी कसे जल लगायो रमा, फूला हजारी कसे जल लगायो रमा। सोवे के राम हो, सोवेला हनुमान हो, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी राम के नाम हो, सबेरे उठी भज सखी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।